जय हिंद साथियों। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के बारे में। आपकी कितनी टोटल वैकेंसी है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई, तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से और वैकेंसी की तुलना करके आप अपनी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ तक जा सकती है। तो मैं संभावित कट ऑफ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है। जिस दिन रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, उस दिन मैं आपके लिए संभावित कट ऑफ लेके आऊँगा, क्योंकि हमारा कुछ फैक्ट होते हैं, उन फैक्टों के आधार पर आपके लिए कट ऑफ एक संभावित कट ऑफ लेके आते हैं। और अगर हम बिना फैक्ट के कट ऑफ लेके आएंगे तो आपके साथ धोखा है, और हम बिना फैक्ट के हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल का जो उद्देश्य है दोस्तों, एक यही उद्देश्य है कि संभावित कट ऑफ आपको बताई जाए और सटीक संभावित कट ऑफ बताई जाए। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, या ये है कि पैसा लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में, जब भी हम इसलिए हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। जब कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सटीक यानी कि सटीक संभावित कट ऑफ जाननी है तो जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी कोलकाता जोन। यानी कि पहले जो वैकेंसी आई ये आपके आरआरसी बोर्ड के द्वारा आई थी, और इस बार आपकी आरआरबी बोर्ड के द्वारा है वैकेंसी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आरआरबी करवा रही है या आरआरसी करवा रही है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा जिस जोन को हम आरआरबी में कोलकाता कहते हैं, तो आरआरसी उसी जोन को रांची के द्वारा लेके आती है, बस इतना फर्क है। यानी कि जो वैकेंसी कोलकाता आते हैं वो आरआरबी करवाएगा, और कोलकाता जोन यानी कोलकाता ही जोन आरआरसी किससे करवाता है? रांची से करवाता है, बस इतना सा फर्क है। अब हम बताने वाले हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2022 की, और ये आपकी कोलकाता जोन की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है दोस्तों। हम ये आपको जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताएंगे दोस्तों, ये एक फाइनल कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, और ये आपकी एक ऑफिशियली कट ऑफ है। इसमें हम कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो ये आपको हम ऑफिशियली कट ऑफ बताएंगे और नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बताएंगे, ना कि ये कोई रॉ मार्क्स है। ये पूरी फाइनल कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी जुड़ा हुआ है। बात करें 2019 में कोलकाता जोन में वैकेंसी कितनी आई थी, तो 2019 में जो वैकेंसी आई, 2019 में वैकेंसी आई और 2022 में ये एग्जाम करवाया गया था दोस्तों। यानी कि 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी और 2022 में आपका एग्जाम करवाया था। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 2022 में वैकेंसी आई और 2019 में वैकेंसी आई, 2022 में आपकी एग्जाम करवाया था। 2019 में जो वैकेंसी आई आपकी 10,873 वैकेंसी आपकी कोलकाता जोन से आई थी दोस्तों। किससे? कोलकाता जोन से आपकी 10,800 वैकेंसी आई थी। और प्रेजेंट में कितनी वैकेंसी आई, यानी 2025 में वैकेंसी कितनी आई आपकी? 2025 में वैकेंसी आपकी जो कोलकाता जोन से आपकी आई 1,044। यानी कि ये कहना तो एक ऐसा मुहावरा बनना है कि ऊंट के मुंह में जीरा डालना। यानी कि आपने क्या किया कि 10,000 वैकेंसी से सीधे आप लेके चले आए 1,000 वैकेंसी पर, यानी कि आपने ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया। अब या तो हमारे साथ आरआरबी खेल कर रहा है, क्योंकि 2019 में वैकेंसी आई, 2019 में वैकेंसी आई, उसके बाद 2025 में वैकेंसी आई है दोस्तों। आप देखिए, यानी 2019 में वैकेंसी आई और फिर बाकी बाद आपकी आ रही है 2025 में वैकेंसी, यानी कि आपकी 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। और कितनी आ रही है? 1,000 वैकेंसी आ रही है आपकी कोलकाता जोन में। यानी आप देख सकते हो कि आरआरबी ये हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है?
कि 2019 में वैकेंसी आई, फिर उसके बाद 2025 में वैकेंसी आई और 6 साल बाद वैकेंसी आई। यानी कि 6 साल में अगर हम एक अंदाजा लगाएं, मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 5 या तो कोलकाता जोन में ग्रुप डी वाले भाई रिटायरमेंट ले चुके होंगे। इतनी जगह तो खाली हो चुकी होंगी, 5 या तो मिनिमम है दोस्तों। 6 साल में 5,000 जगह आपकी कोलकाता जोन में खाली होंगी, इतना तो कन्फर्म है दोस्तों। इसमें कोई कह नहीं सकते। तो या तो एक आरआरबी का एक ये जरिया बन चुका है मेरे हिसाब से, क्या 500 रुपये लो उन बच्चों से और 500 रुपये लो लेके हर साल वैकेंसी निकालो और बच्चों से एक ऐसा बिजनेस सेट किया जाए कि बच्चे भी खुश और हम भी खुश। आपने देखा होगा अभी जो प्रेजेंट में वैकेंसी आई है, एक सेक्शनल कंट्रोलर की वैकेंसी आई है और जो पहली बार आई है ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी हैं। अगर इनको चाहते रेलवे वाले तो इन वैकेंसी को एनटीपीसी में भी निकाल सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको 500 रुपये लेने हैं बच्चों से। कितने रुपये लेने? 500 रुपये लेने। अभी तो मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि 15 सितंबर को इसका लगभग फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपका एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है और इसका सेक्शन कंट्रोल का सिलेबस सेम है, तो ये मान के चलिए इन्होंने ये 500 रुपये के लिए अलग से वैकेंसी निकाली है। अगर सिलेबस चेंज है तो फिर सही है, तो हम मान सकते हैं। तो फिर हमारे 500 रुपये के लिए नहीं, इन्होंने सही किया है कि अलग से वैकेंसी निकाली है क्योंकि सिलेबस अलग है। अगर सिलेबस सेम है और एनटीपीसी ग्रेजुएशन के साथ नहीं लाए तो ये मान के चलिए इन्होंने 500 रुपये के लिए की अलग अलग ये फॉर्म निकाले हैं और कोई इनका रीजन नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि सभी टीचरों को वैकेंसी के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि 6 साल बाद आपकी वैकेंसी आ रही है और फिर उसके बाद यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा डालना, इतनी वैकेंसी आ रही है। तो इसके ऊपर सभी टीचरों को आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम इतनी तो वैकेंसी होनी चाहिए कि 2-3 हज़ार वैकेंसी तो हर जोन में आ जानी चाहिए, यानी कि 50-60 हज़ार तो वैकेंसी होनी चाहिए ग्रुप डी में। नहीं है? क्यों नहीं है? 32,000 वैकेंसी है, डाल दो मुँह में, बच्चे खुश हैं। अरे बच्चे क्यों खुश होंगे? क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है। क्या वैकेंसी है? 1044 वैकेंसी, 6 साल बाद वैकेंसी लेके आ रहे हो, कोई वैकेंसी नहीं है। आइए दोस्तों बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। यहाँ तक आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी 2019 में वैकेंसी 10,873 थी कोलकाता जोन में और 2025 में आपकी 1044 रह गई। अब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें कि जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ कोलकाता जोन में कितनी गई, तो ये आपकी 70.64 कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ है ये दोस्तों, ये कोई फिजिकल के लिए कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर आपके कमेंट आए कि कट ऑफ तो इससे कम गई थी, यानी कि फिजिकल की कट ऑफ हमेशा कम जाती है और फाइनल कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। 3-4 नंबर जितने भी नंबर जाए आपकी ज़्यादा जाती है। क्योंकि फिर उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ कट ऑफ तो बता देता हूँ। मैंने जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एनालिसिस करवाया तो उसमें कई सारों के बहुत कमेंट आए कि मतलब ये नंबर कम बता रहे हो, ये बता रहे हो। तो मैं रियल आपको वो करवा रहा हूँ, एनालिसिस करवा रहा हूँ, कोई मैं यहाँ धोखाधड़ी के साथ एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ। और मैंने सभी वो जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो मैंने कट ऑफ बताई वो रॉ मार्क्स के आधार पर बताई, और 65-70 कट ऑफ बताइए। इन नंबरों को भी कम लग रही है, क्या मतलब यानी कम बता रहे हो। अब मैं इसमें 80 बता दूं, 80 बताऊंगा तो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितनी जाएगी? इसका मतलब तो ये है कि 100 में तो 100 जाएगी कट ऑफ। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और पेपर इतना घटिया लेवल भी नहीं था कि कट ऑफ आपकी 100 में 100 जाए। पेपर का लेवल अच्छा था, जीएस काफ़ी अच्छी लेवल की जीएस थी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में। 65-70 पे लग रहा है कि कट ऑफ कम बता रहे हो। अरे 65-70 मैंने रॉ मार्क्स बताई हैं,
नॉर्मल आसन नंबर अभी जुड़ेगा इसमें, तो यही 70 बता रहा हूँ, यही 75 76 हो जाएगी। अब कुछ दोस्तों को ये भी गलत लग रही है, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, कट ऑफ है। फिर बाद में कमेंट आए कि ये तो ज़्यादा बता रहे हो, हमने कट ऑफ देखी है इतनी देखी है। पेट की फिजिकल की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, फिजिकल की कट ऑफ हमेशा कम जाती है फाइनल कट ऑफ से। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी की 70.64 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी कोलकाता जोन में, जनरल कैटेगरी की 2022 वाली वैकेंसी में। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ कितनी गई? ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी जो फाइनल कट ऑफ थी दोस्तों, वो 64.64 कट ऑफ गई थी फाइनल कट ऑफ दोस्तों। ये ओबीसी कैटेगरी की गई है कोलकाता जोन में, 64.64 कट ऑफ गई है। किस जोन में? कोलकाता जोन में। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी की 54.29 कट ऑफ गई थी, 54.29 कट ऑफ गई थी आपकी कोलकाता जोन में फाइनल कट ऑफ। आप डिफरेंस देख लीजिए। अब मैंने जो आरआरबी एनटीपीसी की जो संभावित कट ऑफ बताई, तो इतना ही डिफरेंस मैंने बताया था एससी कैटेगरी में। अब ये कह रहे थे कि कट ऑफ आप कट ऑफ बहुत कम बता रहे हो। अब इसमें भी मैंने कोई कुछ कर दिया है कि 70 फाइनल गई है जनरल कैटेगरी की, 54 पर लटक गई है एससी कैटेगरी की। इसमें मैंने कोई, मैं रेलवे बोर्ड वालों को 2022 में बताया था भाई मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और उसके बाद कट ऑफ आप मेरे हिसाब से रख दीजिए, फिर मैं उसमें संभावित कट ऑफ लेके या करूँगा, तो मैं वो कम बता करूँगा, तो मेरे जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है मेरी यूट्यूब पे तहलका मच जाएगा कि संभावित कट ऑफ सही आती है। ऐसा कुछ नहीं है, है? मेरी इतनी कोई पहुंच भी नहीं है कि आरआरबी वालों से जाके मैं बिल्कुल सेम नंबर है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, 70 गई थी 2022 वाली प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। और अगर आपके पास रिजल्ट हो, रिजल्ट में भी चेक कर लेना, ये यही कट ऑफ है, कोई मैं ये फेक नहीं लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी 64.64 गई थी और एससी की 54 गई थी। एससी एसटी कैटेगरी की आपकी गई थी 46.3, 46 पॉइंट किसकी गई? 3, ये एसटी कैटेगरी की गई, तो फाइनल कट ऑफ गई है दोस्तों। अब इसमें नंबर भी नॉर्मल आसन नंबर भी है, 5-6 नंबर तो नॉर्मल है, 5-6 नंबर गए थे, यानी कि वही 39-40 क्वेश्चन सही पे लिए गए कट ऑफ है। इसके रो मार्क्स 39-40 हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था इसमें कोलकाता जोन में, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में 2022 में एसटी कैटेगरी वालों का। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। जब 2019 में वैकेंसी आई दोस्तों, इसका एक चीज़ समझने की कोशिश करें। 2019 में जब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई, 2019 में वैकेंसी आई, तब ईडब्ल्यूएस नया नया आया था। तो नया ईडब्ल्यूएस आया था, तो उस समय क्या था कि इसके सर्टिफिकेट बहुत कम बने, इसलिए इसका एक रीजन ये भी रहा कि 2019 में कट ऑफ क्या थी, डाउन थी ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 53.70 कट ऑफ गई थी फाइनल, यानी कि जिसके 53.70 नंबर थे कोलकाता जोन में, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था कोलकाता जोन में। दोस्तों ये आपकी एक प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ऑफिशियली कट ऑफ है 2022 की। तो दोस्तों मैं अभी क्या है कि आप अभी कमेंट करें कि 2025 की संभावित कट ऑफ बताइए ग्रुप डी की। मैं नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि आपके जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के 2025 वाली वैकेंसी के, तो उसके 10-15-20 दिन बाद मैं आपकी एक संभावित कट ऑफ ले आऊँगा, जिससे एक आइडिया आपको हो जाएगा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, और सटीक कट ऑफ बताऊँगा। ये नहीं है कि मतलब फालतू की कट ऑफ बताना मेरा कि 70, 80, 90, 100, ऐसा कुछ, ऐसा मेरा कुछ टारगेट नहीं है। ना ही मैं, देखो
मैं भी इसी चीज़ से गुजरा हूँ। मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की, कंपटीशन की, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। कल आज मान के चलिए मैं आपको झूठी सूचना दूँ एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो ये मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं भी तो है इसी लाइन में तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, मैं आपसे इस पहले से ही क्षमा मांग के चल रहा हूँ कि जो मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की संभावित कट ऑफ बताई, एक आध जोन की, कई जोन की, ऐसी बात नहीं है, कई जोन की मेरी कट ऑफ से ऊपर भी जा सकती है, कई जोनों की कट ऑफ मेरी कट ऑफ से नीचे भी जा सकती है। तो एक किसी जोन के ऊपर कट ऑफ चली जाए तो भाई ये मत बोलना कि आपने जो कट ऑफ बताई उससे ज़्यादा चली गई। और मैंने रो मास बताया, नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के आपकी कट ऑफ बिल्कुल सटीक रेट है कि ज़्यादातर मेरी यहाँ तक कोशिश थी संभावित कट ऑफ लाने में आरआरबी एनटीपीसी में, क्या एक सटीक कट ऑफ आपको बताई जाए। और मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, मैं कई सारे फैक्टों पे काम करता हूँ, उन फैक्टों पे काम करके मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की एकदम सटीक कट ऑफ लेके आया था। तो दोस्तों अभी मैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ नहीं बता सकता। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाएंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 के, उसके 10 से 20 दिन के बाद मैं आपके लिए संभावित कट ऑफ लेके बता दूंगा कि इस जोन की इतनी संभावित कट ऑफ जाने की संभावना है। अभी क्या है कि दोस्तों मैं आपको एक एक जोन के द्वारा, यानी इस जोन में वैकेंसी इतनी आई थी 2019 में और 2025 में इतनी वैकेंसी है, 2022 में ये आपकी कट ऑफ रही। आप अपने हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, जो भी आपका एनालिसिस हो उसके हिसाब से आप एक कट ऑफ तैयार कर सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको क्या है कि अभी क्या है कि मैं रेलवे ग्रुप डी 2025 यानी कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, मैं आपको, मेरा जो एक उद्देश्य है कि आपको एक आइडिया लग सके कि ये कट ऑफ जा सकती है। तो इसलिए मैं 2019 में कितनी वैकेंसी है, 2025 में कितनी वैकेंसी है, ये मैं वैकेंसी लेके ये डाटा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और कट ऑफ किया गई, फाइनल कट ऑफ किया गई, ये आपके सामने है। दोस्तों मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, मैं एक मेहनत करता हूँ, देखो पसीना आ रहा है, ये देखो आ रहा है पसीना, मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, बस आप मेरा साथ नहीं देते हो। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मेहनत करने में और मज़ा आता है दोस्तों, कि नहीं मेरे भाई बहन मुझे साथ दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं उनके लिए मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे एक मोटिवेशन के रूप में ये आपका जो सपोर्ट है वो मिलता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करने में झिझकते हो, क्या नोटिफिकेशन से परेशान, बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं कि जो नोटिफिकेशन आते हैं टुन 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 टुन, तो उनके बारे में वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पर जिससे उससे क्या है कि मुझे एक सपोर्ट के रूप में, हाँ मेरा भाई ये सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अब आगे क्या है कि हम एक और जोन के साथ, यानी नए जोन के साथ आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2022 की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लेके आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।